जो हमारी आंखों के सामने संसार रूप में व्यक्त है ब्रह्मांड, या जो हमारे शरीर की विग्रह की जो रचना है ये ब्रह्मांड कहलाता है। तो यह जो ब्रह्मांड कोश है, जो पृथ्वी आदि एक से एक दो गुने 7 आवरणों से घिरा हुआ है, 7 आवरण से घिरा हुआ है, और अपने ही समान ऐसे दूसरे करोड़ों ब्रह्मांडों के साथ आप में एक परमाणु के समान घूमता रहता है। ईश्वर इतना विशाल है, कितना बड़ा ब्रह्मांड है। हमें तो ऐसे लगता है जैसे कितना बड़ा ब्रह्मांड है, कितना बड़ा संसार है, लेकिन ये ईश्वर में एक अणु मात्र भी नहीं। अब आप समझ लीजिए, 7 आवरणों वाला ये जो ब्रह्मांड, 7 आवरण है इसके अंदर, 7 परत हैं इसके अंदर। ईश्वर में ये ब्रह्मांड एक अणु मात्र भी नहीं है, एक कण मात्र भी नहीं। तो ईश्वर इतना अनंत है। फिर भी उसे आपकी सीमा का कोई पता नहीं। जो इस ब्रह्मांड में जीव है, इस जीव को इस ब्रह्मांड का कुछ भी पता नहीं है, जबकि एक ईश्वर में ही ये ब्रह्मांड रचा हुआ। इसलिए ज्ञानी आपको अनंत कहते हैं, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। हे परमात्मा, आप ज्ञान स्वरूप और निर्गुण हैं, ज्ञान स्वरूप है और निर्गुण। आपने जिस भागवत धर्म का निरूपण किया है वह कभी परमार्थ मार्ग से विचलित नहीं होता। आपने जिस भागवत धर्म का निरूपण किया है, भागवत, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, वह कभी भी परमार्थ मार्ग से विचलित नहीं होता है। जो भी मनुष्य है, जो भी जीव, भगवान ने जिस ज्ञान विज्ञान का यहाँ वर्णन किया है भागवत में, या ईश्वर तो अनंत है ज्ञान विज्ञान रूप, इस ब्रह्मांड में जो जीव है, जो भी उनकी इस भागवत धर्म का आदर करता है, अपनाता है, वह कभी परमार्थ मार्ग से विचलित नहीं होता है। भगवान ने ही ये सब कुछ निर्माण किया है। जीव का निर्माण, ब्रह्मांड का निर्माण, ज्ञान विज्ञान का निर्माण, सब कुछ ईश्वर ने किया है। क्योंकि ईश्वर में ही ये रचना, क्योंकि ईश्वर में ही ये ब्रह्मांड है। 7 आवरणों वाला ये शरीर, ब्रह्मांड, आंखों के सामने संसार, ये ऐसा रचा है जो 7 आवरणों वाला है। उन्होंने जीव का निर्माण भी किया है, और उस जीव के लिए ज्ञान विज्ञान तत्व ज्ञान, इनकी इसमें रचना की है, सुख दुख की रचना की है। तो ये यही समझा रहे हैं कि आपके इस ब्रह्मांड में जो जीव भागवत धर्म का निरूपण करता है, यानी उसे अपनाता है, वह कभी भी परमार्थ मार्ग से विचलित है। आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। जो भी उनका विश्वास करता है, जो जीव
ईश्वर में, चूंकि ये ब्रह्मांड रचा हुआ है, तो इसके अंदर बाहर सब जगह ईश्वर ही व्याप्त है। तो जिनको ईश्वर अपनी कृपा देता है, ज्ञान विज्ञान देता है, तत्व ज्ञान देता है, वो ईश्वर का अनुभव करते हैं। ईश्वर कहता है कि जो भी जीव मेरी भक्ति धारण करेगा, अपने अंदर भक्ति धारण करेगा, नियम धर्म और मेरे में श्रद्धा रखेगा, वो परमार्थ मार्ग से कभी विचलित नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी स्पष्ट बात है। वो जीव परमार्थ मार्ग से, अच्छे मार्ग से, भाव भक्ति के मार्ग से, श्री हरि की शरण से कभी भी विचलित नहीं होगा। आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। तो जो जीव उनका दर्शन कर लेता है, या जो उनका अनुभव कर लेता है, जो उनके बनाए हुए नियम धर्म के रास्ते पर चलता है, सत्संग सुनता है, भागवत सुनता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग धारण करता है, वो कभी भी परमार्थ मार्ग से विचलित नहीं होता है। आपके नाम के प्रभाव से चांडाल और नीच व्यक्ति भी इस संसार चक्र से मुक्त हो जाते हैं। ये जो संसार चक्र है, जिसमें जीव गन्ने के रस की तरह पिल रहा है, जिसमें जीव जैसे गन्ने को कोल्हू के अंदर पेला जाता है और उसमें से रस निचोड़ लिया जाता है और छूछ को फेंक दिया जाता है, ऐसे ही ये जो जीव है भगवान की माया से निचोड़ लिया जाता है, उसका रस सारा सत्व निचोड़ लिया जाता है और इस शरीर को गन्ने की छूछ की तरह फेंक दिया जाता है। गन्ने की छूछ की तरह फेंक दिया, माने का उसको जला दिया जाता है, राख बना दी जाती है। पता नहीं कहां कहां जाती है वो राख है। तो यहां यही बात समझाई है कि ये 7 आवरणों वाला जो ब्रह्मांड है, ये ईश्वर में है, और ये ब्रह्मांड एक धूल के कण के समान भी नहीं। ईश्वर में एक धूल के कण के समान भी, कितना बड़ा ब्रह्मांड है, एक धूल के कण के बराबर भी नहीं है ईश्वर में। ईश्वर इतना अनंत है। अब जो ये ब्रह्मांड रचा है, जो ये संसार रचा है, जिसमें दिन रात प्रभात संध्या सब कुछ होता है, एक जीव का निर्माण किया है इसमें ईश्वर ने, जो ईश्वर का अंश ही कहलाता है। तो इस जीव के लिए ये जो ब्रह्मांड रचा है, ये संसार रचा है, ये संसार ईश्वर में एक धूल के कण के बराबर भी नहीं। इतना अनंत विशाल है ईश्वर। ऐसे तो करोड़ों अरबों खरबों ब्रह्मांड भी ईश्वर में बन जाएं तो भी उन्हें भान नहीं पड़ेगी, फिर भी उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कोई ब्रह्मांड रचा। इतना अनंत है ईश्वर, जिसे मनुष्य भूल जाता है, जीव भूल जाता है। तो ईश्वर इस ब्रह्मांड में है क्या चीज? जीव के लिए ज्ञान विज्ञान का साधन है ये शरीर, ये संसार ज्ञान विज्ञान का साधन। जीव घर में ही पड़ा रहे, बाहर ना निकले तो मूर्ख हो जाएगा, अज्ञानी हो जाएगा। उसे ज्ञान या तो बाहर प्राप्त होगा या फिर इसमें भक्ति धारण करने से होगा ज्ञान। या तो बाहर से ज्ञान पैदा होगा
या फिर अपना भाव भक्ति धारण करने से ज्ञान करता है। अब दो बातें हैं, बाहर निकलता है, अगर वो साधु संतों में बैठता है तो भक्ति मार्ग मिलेगा, अगर वो सांसारिक लोगों में बैठता है तो उसे संसार मिलेगा। ज्ञान दोनों तरह का मिल सकता है बाहर से, भगवान का भी ज्ञान, माया का भी ज्ञान, दोनों प्रकार के ज्ञान बाहर, घर से बाहर निकलने पे आदमी को मिल जाते हैं। लेकिन भगवान का ज्ञान मिलने से, भाव भक्ति मिलने से, साधु संतों की संगति लेने से या सत्पुरुषों की संगति लेने से तो उसका उद्धार होता है। और अगर उनको छोड़ करके वो मायावी लोगों का साथ लेता है, सांसारिक लोगों का साथ लेता है, तो वो संसार में डूब जाता है। ये दो प्रकार के ज्ञान घर से बाहर मिलते हैं। अब रह जाती है बात घर की, कि घर में ही आदमी अगर पड़ा रहे और घर में भाव भक्ति करे तो उसे ज्ञान मिलेगा। भाव भक्ति से भगवान का साथ मिलेगा, अनुभव मिलेगा, आनंद मिलेगा, और घर बैठे भी वो उसकी नैया पार कर देगा भाव भक्ति से, भाव भक्ति से। तो भगवान तो ज्ञान, विज्ञान, तत्व ज्ञान का रूप है। जो भी जीव भाव भक्ति का, ज्ञान विज्ञान का साथ लिखा है, वो कभी भी नहीं डूबता है। उसे परमार्थ मार्ग से कोई विचलित नहीं कर सकता, अच्छे मार्ग से, क्योंकि जीव की यही तो जरूरत है। उससे मिले मिलाए उस रास्ते को वो कैसे छोड़ देगा? नहीं छोड़ सकता, चाहे दुनिया कितना ही भी जोर लगा ले, फिर वो उस रास्ते को नहीं छोड़ सकता। जो भाव भक्ति में आ गया है, भगवान की शरण में आ गया है, उसे माया नहीं छुड़ा सकती। ये सबसे बड़ा रास्ता है, जीने का सहारा है भाव भक्ति। आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। भगवान के दर्शन तो भाव भक्ति में ही मिलते हैं। इस रास्ते में ही अनुभव होता है, अपने अंदर ही ईश्वर अनुभव होता है, अच्छाई अनुभव होती है, सुख अनुभव होता है, कार्य सफल होते हैं, शांति मिलती है। और अगर भगवान की शरण न हो तो आदमी उलझा का उलझा ही रह जाता है, बड़ा भयभीत होता है, बड़ा मन से अशांत होता है। कैसे करूं, कहां जाऊं, कोई इज्जत नहीं करता, कोई उसके काम नहीं आता, कोई सहारा नहीं बनता, अशांत का अशांत पड़ा रहता है। लेकिन भगवान की शरण में रहने वाला आदमी मन से, बुद्धि से शुद्ध होता है, विचारों से शुद्ध होता है। भगवान सब में व्याप्त है, किसी के भी माध्यम से उसका काम बना देता है। इसलिए इस रास्ते में ये सुख है, ये भगवान के दर्शन परमार्थ है। ये तो वह कभी भी परमार्थ मार्ग से विचलित नहीं होता। आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। आपके नाम के प्रभाव से चांडाल और नीच व्यक्ति भी संसार चक्र से मुक्त हो जाते हैं। चांडाल नीच लोग भी अगर भगवान की शरण में रहते हैं, भगवान की भाव भक्ति करते हैं, इससे तो चांडाल, कसाई और दुष्ट से दुष्ट आदमी भी तर जाता है भवसाग्रस्त, जो उनका स्मरण करता है, जो उनके रास्ते पर, नियम धर्म के रास्ते पर चलता है। दुष्ट से दुष्ट आदमी भी पार हो जाता है इस संसार से। इस संसार में प्राणी जो कुछ भी करते हैं उसे आप तत्काल जान लेते हैं, क्योंकि उनमें ही तो हो रहा है। वो तुरंत जान लेते हैं कि ये क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। उन्हें एक सेकंड भी नहीं लगती, जान लेते हैं कि ये क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। बस जो भाव भक्ति करता है वो तुरंत समझ लेते हैं मेरा भक्त है,
संसार से खींच लेते हैं, मदद करते हैं। जो भाव भक्ति नहीं करते हैं संसार में धकेल देते हैं, संसार में धकेल देते हैं। जो भाव भक्ति नहीं करते संसार में धकेल देते हैं, उसे मन से अशांत रखते हैं, बुद्धि से भ्रष्ट रखते हैं, सोच से गिरी हुई रखते हैं, भवसागर में डूब जाता है, उसे डुबा देते हैं। भगवान को तो हर समय हर आदमी का पता लग रहा है, कौन आदमी क्या कर रहा है। जो भाव भक्ति करते हैं उन्हें उभार देते हैं। ऐसा रहस्य है भगवान में इस ब्रह्मांड का और जीव का। इस ब्रह्मांड में जीव का ये खेल है। इसमें किंकड़ी डाल दी है, जीव भगवान बजा रहे हैं, झुंझुने को बजा रहे हैं। जीव एक किंकड़ी है, वो किंकड़ी बाज रही है। इस खिलौने में किंकड़ी बाज रही है। कभी वो भाव भक्ति बड़ी सुरीली आवाज दे रहा है, कभी वो बड़ी भद्दी आवाज दे रहा है। सांसारिकता, उलझ गया संसारिकता में। और कहां से उलझता है आदमी? इस ब्रह्मांड के अंदर जो ये रचना की है, जो ये विग्रह है, इसमें जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और ये शरीर, बस इसमें ही करिश्मा है। ये इंद्रियां खिलौने को बुनती हैं। ये खिलौनों का वो जाल है जिसमें जीव रूपी कंकड़ी बज रही है। ये वो खिलौना है। ये ब्रह्मांड खिलौने का आवरण है, आवरण, परत। इसके अंदर जो बुनाई हो रही है वो इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय है। अब ये एक खिलौना बन गया और जीव को नचाती हैं ये इंद्रियां। ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय जीव को नचाती हैं, उसमें इधर उधर भगाती हैं। क्योंकि ये आवरण इंद्रियों से एक खिलौने के रूप में परिवर्तित हो गया है और जीव को इसमें किंकड़ी के रूप में डाल दिया है। भगवान पकड़ के इसको बजा रहे हैं। तो जो भी भाव भक्ति करता है भगवान को बड़ा प्रिय लगता है। और जो जीव इसके अंदर भाव भक्ति नहीं रखता है उसे बस वो किन करके, मतलब जो है छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित होकर के उसमें से डूब जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में बट करके फिर मिट्टी में मिल जाता है। वे राजन, देव ऋषि नारद और ऋषि अंगरा ने तुम्हें जो उपदेश दिया है उसके द्वारा तथा मेरे दर्शन से तुम पूरी तरह सिद्ध हो चुके हो। मैं ही जगत की आत्मा हूँ। कौन? ईश्वर। मैं ही जगत की आत्मा हूँ, मैं इस ब्रह्मांड में सबकी आत्मा हूँ। यह जगत मेरे द्वारा ही रचा हुआ है और स्वप्नवत है, एक सपने के समान, एक सपने के समान है। कोई तो अच्छा स्वप्न देखता है इस ब्रह्मांड में, कोई बुरा स्वप्न देखता है, कोई तो मंदिरों में भगवान के दर्शन करता है, परमार्थ तीर्थ आदि करता है, परोपकार करता है, कोई इसमें लूट खसोट करता है, किसी का सर कटता है, कोई डूब के मर जाता है, कोई डरता है, कोई राजा बनकर के राज करता है। ऐसा है ये स्वप्नवत संसार जिसमें जीव जागृत या स्वप्न अवस्था में अपने को देखता है, जागृत या स्वप्न अवस्था में स्वयं को देखता है कि मैं क्या हूं, क्या हो गया, क्या हो गया। ये जागृत और स्वप्न अवस्था भी उसी की है, ईश्वर में ही है। अब हम जग रहे हैं, रात्रि में सो जाएंगे, ये सोना जागना भी उसी में हो रहा है। ऐसी है
इस ब्रह्मांड की रचना, इस ब्रह्मांड में जीव की स्थिति। अब हम जग करके क्या कर रहे हैं? कोई तो अब कहीं दारू पी रहा होगा, कुसंगति में बैठा होगा। हम अपना नियम धर्म से उठ करके शौच, स्नान, ध्यान, साफ सफाई, पूजा पाठ करके भागवत पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। एक क्षेत्र ये हो गया। तो भगवान किससे खुश होता है? इसी रास्ते से खुश होता है, इससे खुश होता है। अब हमारे अंदर तो ये गंदगी नहीं आ रही है, हमारे अंदर से तो गंदगी निकल रही है, लेकिन जो कुसंगति में बैठा है अब उसके अंदर तो गंदगी आ रही है, उसे डुबा देता है और भक्तों को उभार लेता है। सोया हुआ पुरुष, हाँ, मैं जगत की आत्मा हूं, यह जगत मेरे द्वारा ही कल्पित है और स्वप्नबद्ध है, एक खाली स्वप्न है, ये सत्य नहीं है। सत्य तो मैं हूं जो बजा रहा हूं। मैंने तो खाली इधर से इधर से इधर से किंकड़ी या मतलब जो है बुनने का साधन इकट्ठा करके इसको बुन लिया है, इसको बुन दिया, खिलौना बना दिया है और किंकड़ी डाल दिया है। ये तो टूट भी जाएगा, लेकिन बनाने वाला मैं हूं जो सत्य हूं, जो कभी न जलता हूं, न मरता हूं, न गलता हूं, न सड़ता हूं। मैं सत्य हूं। ये सत्य नहीं है। ये तो 4 दिन चले, 10 दिन चले, साल चले, 100 साल चले, टूट सकता है, ये नष्ट। जब जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है तब है अपने को अलग मान बैठता है। क्या बात समझ में? जब जीव मेरे इस ब्रह्मांड में मुझको भूल जाता है, मेरी भाव भक्ति नहीं करता है, मेरे बताए हुए नियम धर्मों के साथ नहीं रहता है, ज्ञान विज्ञान के साथ नहीं रहता है, यही उसकी भूल है। फिर दूसरा क्षेत्र मैंने उसके जीने के लिए बनाया है, संसार। संसार में जैसे ही वो गया बस मुझे भूल बैठता है, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल बैठता है। सोया हुआ पुरुष जिसकी सहायता से अपनी निद्रा और उसके आंतरिक सुख का अनुभव करता है, वह ब्रह्म मैं ही हूं, उसे तुम अपनी आत्मा समझो। पुरुष निद्रा और जागृति दोनों ही अवस्थाओं का अनुभव मेरे ही द्वारा करता है, क्योंकि ब्रह्मांड तो उसी में रचा हुआ है, उसने ही तो इसको रचा है, और ये ब्रह्मांड उसके कण मात्र भी नहीं है। जब जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है तब वह अपने को अलग मान बैठता है। भूलने का अर्थ मैंने तुम्हें समझा दिया। भूल है जब ये जो इस ब्रह्मांड में भगवान ने जीव रचा है, ये जीव जब भाव भक्ति नियम धर्म छोड़ देता है, सच्चाई का साथ छोड़ देता है, तो उसका कारण होता है उसकी भूल, माने संसार में प्रवेश कर देना, विषय विकारों में, इच्छाओं में प्रवेश कर देना। इसी से उसे संसार के चक्र में फंसना पड़ता है, संसार चक्र में। अब तो इसमें उसे सब हर बात की जरूरत पड़ेगी, संतान पैदा करेगा, कपड़े भी लाएगा, घर भी बनाएगा, ये भी करेगा, वो भी करेगा। संसार में घुस गए तो करो भाई। तो जीव जब जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है तब वह अपने को अलग मान बैठता है, मुझे नहीं मान। उसकी रचना, उसकी जो क्रियाएं हैं, कारण हैं, या उसके जो फल हैं वो अलग हैं। मेरे रास्ते के क्रिया और फल अलग है, मेरी रास्ते की क्रिया और फल अलग है। मेरे रास्ते के जो वृक्ष हैं वो फल देते हैं, और सांसारिक रास्ते के जो वृक्ष हैं फल देते हुए भी खाए नहीं जाते, खाए नहीं जाते हैं, कड़वे होते हैं, तीखे होते हैं, जहरीले होते हैं, वो नहीं खाए जाते हैं।
तो इसी से उसे संसार चक्र में फंसना पड़ता है। कभी दरिद्र होना पड़ता है, कभी भूखे रहना पड़ता है, कभी चोट खानी पड़ती है, कभी हानि खानी पड़ती है, कभी दुखी होना पड़ता है, कभी अशांत होना पड़ता है, कभी रात को नींद आती है, कभी नहीं आती है। तो यही है संसार चक्र। और जन्म मृत्यु के चक्र में भी पड़ा वह घूमता रहता है। अब इतने से ही काम नहीं बनेगा। अब तो जब संसार में घुस गया है तो बार बार मरना, जन्म लेना, मरना, जन्म लेना। कभी कुत्ते, कभी बिल्ली, कभी भेड़, कभी बकरी, कभी किसी का। इससे ही काम नहीं बनेगा। अब तो तुम्हें जन्म भी लेना पड़ेगा। अब तो तुम्हें इस संसार की शोभा भी बढ़ानी पड़ेगी। ये तुम जो है दूषित कर्मों से भगवान को भूल करके संसार की शोभा बढ़ा रहे हो। ये माया की शोभा है। क्या है माया की शोभा? कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, भेड़ बनो, बकरी बनो, गधा बनो, घोड़े बनो, बनना पड़ेगा है? ये भगवान की माया का संसार है। तो संसार में जाओ तो ये बनो। और भाई अगर भगवान की शरण में हो तो ये बनने की जरूरत नहीं है। भगवान की शरण में, भगवान की भाव भक्ति में ये बनने की जरूरत नहीं है। बस अपने घर चले जाओ, आराम से सोना। कहां? वैकुंठ चले जाओ, मोक्ष हो जाओ, अपने माँ बाप के दर्शन कर लो। फिर तुम्हें कुत्ता भेड़ बकरी बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह मनुष्य योनि ज्ञान और विज्ञान का मूल स्रोत है। कुत्तियों को ज्ञान नहीं है, वो तो खाली संसार की शोभा बढ़ा रहे हैं, उनमें ज्ञान विज्ञान नहीं है। ये मनुष्य योनि, ये ज्ञान विज्ञान का स्रोत है, समझने का स्रोत है। इसमें तुम्हें समझ भी है, ज्ञान दिया है, विज्ञान दिया है, सब कुछ इसमें दिया है, लेकिन अन्य योनियों में नहीं। समझ लो और पार हो जाओ, अपने चले जाओ घर। अरे क्यों भटक रहे हो भूखे प्यासे? भूखे प्यासे क्यों भटकते हो? तो ये मनुष्य योनि ज्ञान और विज्ञान का मूल स्रोत है, जो इसे पाकर भी अपने आत्म स्वरूप परमात्मा को नहीं जान लेता, उसे कहीं भी किसी भी योनि में शांति नहीं मिल सकती। उसे किसी भी योनि में शांति नहीं मिलेगी। जो इस मानव योनि में भगवान को नहीं प्राप्त कर पाया, उसको नहीं पहचान पाया, वो फिर अन्य योनियों में भगवान से नहीं मिल पाएगा। 84 लाख योनि थोड़ी नहीं होती है? थोड़ी नहीं होती। अरे एक योनि को भोगने में ही 100 साल लग जाते हैं, 10 साल लग जाते हैं, 50 साल लग जाते हैं। कोई महीने 2 महीने तो जिएगा। 84 लाख योनि जीने में तो बड़ा समय लगेगा। इसलिए मौका है। ये मनुष्य योनि ज्ञान और विज्ञान का मूल स्रोत है, जो इसे पाकर भी अपने आत्म स्वरूप परमात्मा को नहीं जानता, भाव भक्ति नहीं करता, उनकी शरण नहीं रहता, नियम धर्म धारण नहीं करता, उसे कहीं किसी भी योनि में शांति प्राप्त नहीं होती। सांसारिक सुख के लिए जो कर्म किए जाते हैं, अब घुस गया संसार में, अब वो सुख पाने के लिए, वो संतों के लिए, वो संतों को देखता है, योगियों को देखता है, भक्तों को देखता है, उनको बड़ा आनंद मिलता है, वो तो बड़े आनंद से रहते हैं। अब उन्हें सुखी देख करके उसको भी सुख की लालसा होती है कि भाई हमें सुख क्यों नहीं मिलता? इन संतों को, इन महापुरुषों को, इन साधुओं को, इन योगियों को, इन भक्तों को सुख क्यों मिल रहा है? हमें सुख क्यों नहीं मिलता? अब वो सुख की लालसा में अब तो महल बनाता है, कोठियां बनाता है, पढ़ाई करता है, नौकरी करता है, फिर भी दारू पीता है, फिर भी शांति नहीं मिलती है। अहंकार उसको खा जाता है, जीते जी ही खा जाता है। और बहुत सारे, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, और बहुत सारे कर्म हैं जिन्हें वो अपना लेता है संसार में। तो सांसारिक सुख के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनमें श्रम और कलेश है, श्रम और कलेश है। इन सांसारिक
सुख को प्राप्त करने के लिए इनमें बड़ी मेहनत है, बड़ी कलेश है। मार पीट भेद भाव तेरा मेरा बड़ी कलेश है इन सांसारिक क्रियाओं में। जिस सुख के लिए वे किए जाते हैं उनसे दुख ही दुख प्राप्त हो जाता है। करता है वह सुख के लिए, लेकिन औलाद पैदा की तो सुख के लिए, लेकिन मिला दुख। अब लगाए पेड़ छाया के लिए, लेकिन छाया नहीं मिली, कोई और ही खाता। आम का पेड़ लगाया कि भाई फल खाया करेंगे, आम खाया करेंगे। अब तो बाग का बाग लगा दिया, लेकिन फिर जो है व्यापारी बुलाया, भैया तू जाने, हमें तो थोड़े बहुत आम दे देना, पैसे दे दे हमें तो तू इसके बदले, है पैसे दे दे हमें तो तू इसके बदले। मकान बनाया है, पूर्ति नहीं पड़ती। आप एक कमरे में रह रहे हैं, पूरा मकान किराए पे दे दिया, फिर भी सुख नहीं मिला। ना बाग लगा के सुख मिला, ना नौकरी करके सुख मिला, ना कोठी बना करके सुख मिला, कुछ नहीं, किराए पे दे दिया। तो जिस सुख के लिए वे कर्म करते हैं इस संसार में, उनसे दुख ही प्राप्त होता है। मनुष्य जब कर्मों से पूरी तरह अलग हो जाता है, तब उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता है, वो भगवान की शरण में होता है। जब सांसारिक कर्मों से विमुख हो जाता है, सांसारिक कर्म नहीं करता लोभ के साथ, स्वार्थ के लिए, तो वो भयभीत नहीं होता। भयभीत तो तभी होता है कब, जब सुख के लिए उल्टे सीधे कर्म करता है, तब वो भयभीत होता है। लोभ में करता है, चालाकी से, बुराई से, किसी की संपत्ति लूट और ये कर वो कर, तब उसको भय होता है। उसमें भी फिर भी सुख नहीं है, उसमें भी सुख नहीं है। लेकिन सुख तो कहाँ मिलता है, जहां भगवान की शरण में रहकर उसके नियम धर्म भाव भक्ति अपनाई जाती है, तो वहां वो निर्भय हो जाता है। संसार के कर्मों से विमुख होकर के आदमी निर्भय हो सकता है, संसार में कभी भी निर्भय नहीं हो सकता, भयभीत ही रहेगा, चाहे राजा ही क्यों ना हो, चाहे राजा ही क्यों ना हो। जगत के सभी स्त्री पुरुष इसलिए कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिले। है? इस संसार में स्त्री पुरुष किस लिए कर्म करते हैं कि सुख मिले। अरे बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी बड़ी मेहनत करते हैं। स्त्री भी कमाती, पुरुष भी कमाते ना। तो जगत के सभी स्त्री पुरुष इसलिए कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिले और उनका दुखों से पीछा छूट जाए। खूब पैसा कमाते हैं, परंतु इन कर्मों से न तो दुख दूर होता है और न उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। न तो दुखी दूर होते, कर लो, क्या करोगे, आएगा ऐसा झटका, कैसा कि पैसा कहीं फंस जाएगा, कहीं हानि हो जाएगी, रोक लो। कैसे हो जाएगी, बीमार हो जाएगा, डॉक्टर ले जाएंगे। बच्चे बीमार हो गए, चले गए डॉक्टर के पास, एक झटके में चलेंगे ना। तो स्त्री पुरुष संसार में घुस करके जिस सुख के लिए वो कर्म करते हैं, वो सुख कभी नहीं मिलता है सिवाय दुख के। दुख ही मिलेगा, क्योंकि उसमें माया घुसी हुई है। केवल वो तो भूल है, केवल वो तो उसकी मूर्खता है कि भाव भक्ति छोड़ रखी है, भगवान को भूले बैठा है, इसलिए माया उसको उल्लू बनाती रहती है। माया उसको उल्लू बनाती रहती है ना। अब बेचारा कर्म तो कर रहा है सुख के लिए, मिलता है दुख। जन्म तो मिला उसको जो है अमर होने के लिए, फंस गया वो जन्म मरण में, फंस गया जन्म मरण में।
आया तो भगवान ने भेजा तो उसे इसलिए कि तू अपने घर वापस आ जाना, मेरी शरण में रह करके, मेरी शरण में रह करके, नियम धर्म अपना करके है। लेकिन वो अपने घर न पहुंच करके फिर कहीं बह गया, कोई बहाव उसे बहा के ले गया। अब तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। जगत के सभी स्त्री पुरुष इसलिए कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिले और उनका दुखों से पीछा छूट जाए, परंतु इन कर्मों से न तो दुख दूर होता है और न उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। कुछ नहीं, बड़ा धोखा है। जो लोग योग मार्ग का तत्व समझने में चतुर हैं, योग मार्ग का, जो योग मार्ग का ज्ञान रखते हैं। अब योग मार्ग का ज्ञान क्या है? योग का मतलब है पहले अपनी आत्मा को प्राप्त करो और फिर तब आत्मा से परमात्मा के दर्शन करो। बगैर आत्मा को प्राप्त किए तुम परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते। अब आत्मा प्राप्त करने का क्या नियम है? वो नियम है कि अपने ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और शरीर को बिल्कुल शांत करो, जिससे कि ये संसार में न ले जाए तुम्हें। अपने मन को शांत करो, अपनी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और शरीर को शांत करो, शुद्ध करो, तो तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा। और मन शुद्ध हो जाएगा तो भगवान में मन लग जाएगा। तुम्हारे मन को भगवान में कौन नहीं लगने दे रहा है? संसार की ये आसक्तियां, विषय, विकार, ये तुम्हारे मन को भगवान की भक्ति में नहीं लगने दे रहा है। तो फिर योग मार्ग कैसे लगेगा? योग मार्ग तो आएगा ही नहीं, आत्मा तो प्राप्त होगी नहीं। आत्मा प्राप्त नहीं होगी तो परमात्मा के दर्शन कैसे करोगे? आत्मा परमात्मा के दर्शन तभी कर सकती है जब पहले तुम मन को शुद्ध कर लोगे, भाव भक्ति करोगे, तब तुम्हें आत्मा प्राप्त होगी। वो आत्मा फिर परमात्मा से योग लेती है। उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? योग का मार्ग कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन कहते हैं। आत्मा परमात्मा से मिल लेती है, तब मिलती है। तो जो लोग योग मार्ग का तत्व समझने में चतुर है, उनको भली भांति समझ लेना चाहिए कि जीवन का सबसे बड़ा लाभ तुम्हारा स्वार्थ, परमार्थ केवल इतना ही है कि वह ब्रह्म और आत्मा की एकता को अनुभव कर ले। अपनी आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव कर ले। ये है इस जन्म का लाभ। क्या है इस जन्म का लाभ? अपनी आत्मा और परमात्मा का एक योग अनुभव कर ले। ये है इस जन्म का सच्चा लाभ। ये झूठा है। इसमें जिस सुख के लिए तुम्हें वो सुख भी नहीं मिलता है, और तुम पैदा हुए हो अपनी आत्मा को प्राप्त करने के लिए। आत्मा प्राप्त होती है सच्चे मन से। सच्चा मन जब होता है जब तुम ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और शरीर को शांत कर लोगे, तो तुम्हारा मन शांत हो सकता है। अन्यथा चाहे कोई कितना भी झूठ बोले कि मेरा मन शांत है, मेरा मन शांत है, शांत नहीं है भाई उसके अंदर, सब झूठा है। वो बनता है, वो झूठ बोल रहा है। संसार में रह करके ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय अपना काम करेंगी और मन को अशुद्ध करेंगी, कारण बनेगा, अशांति का कारण बनेगा। इसलिए मन को शांत किया जाता है। इस मन की शांति में ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और शरीर की शांति, शुद्धि जरूरी। तब मन शांत होकर के इस जीव को आत्मा में बदल देता है। मन से बदलेगा। बगैर मन के जीव आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मा ही फिर परमात्मा का दर्शन कराती है। इस मन को, इस शरीर को, इस ब्रह्मांड को आत्मा ही परमात्मा से मिलन कराती है। और जहां आत्मा परमात्मा से इस मन को दर्शन करा देती है, ये मुक्त हो जाता है। बगैर उसके दर्शन के ये मन भी मुक्त नहीं होता है। ये है भाई संसार में जन्म लेने का पूरा फायदा, लाभ। ये
और किसी जन्म में नहीं हो सकता, इसी जन्म में हो सकता है। इसलिए बुराइयों में मत घुसो, इसलिए बुरे काम बुरे कर्म मत करो, इसलिए बुरी जगह मत बैठो, अच्छी जगह बैठो, अच्छे कर्म करो, जिससे तुम्हारा मन तुमको नरक में न ले जाए, डुबा न दे, भगवान की शरण में ही रहने दे। मन के हारे हार गए, मन के जीते जीत। मन चंगा तो खटोटी में गंगा। बोलो बात सही है? तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। बताओ भाई, है? ये बातें संसार में सुनने को मिलती है, जो हमारी आंखों के सामने संसार रूप में व्यक्त है ब्रह्मांड, या जो हमारे शरीर की विग्रह की जो रचना है, ये ब्रह्मांड कहलाता है। तो यह जो ब्रह्मांड कोश है, जो पृथ्वी आदि एक से एक दो गुने 7 आवरणों से घिरा हुआ है, 7 आवरण से घिरा हुआ है, और अपने ही समान ऐसे दूसरे करोड़ों ब्रह्मांडों के साथ आप में एक परमाणु के समान घूमता रहता है। ईश्वर इतना विशाल है, कितना बड़ा ब्रह्मांड है। हमें तो ऐसे लगता है जैसे कितना बड़ा ब्रह्मांड है, कितना बड़ा संसार है ये। लेकिन ये ईश्वर में एक अणु मात्र भी नहीं। अब आप समझ लीजिए, 7 आवरणों वाला ये जो ब्रह्मांड, 7 आवरण है इसके अंदर, 7 परत हैं इसके अंदर। ईश्वर में ये ब्रह्मांड एक अणु मात्र भी नहीं है, एक कण मात्र भी नहीं। तो ईश्वर इतना अनंत है। फिर भी उसे आपकी सीमा का कोई पता नहीं। जो इस ब्रह्मांड में जीव है, इस जीव को इस ब्रह्मांड का कुछ भी पता नहीं है, जबकि एक ईश्वर में ही ये ब्रह्मांड रचा हुआ। इसलिए ज्ञानी आपको अनंत कहते हैं, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। हे परमात्मा, आप ज्ञान स्वरूप और निर्गुण हैं, ज्ञान स्वरूप है और निर्गुण। आपने जिस भागवत धर्म का निरूपण किया है, वह कभी परमार्थ मार्ग से विचलित नहीं होता। आपने जिस भागवत धर्म का निरूपण किया है, भागवत, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, वह कभी भी परमार्थ मार्ग से विचलित नहीं होता है। जो भी मनुष्य है, जो भी जीव, भगवान ने जिस ज्ञान विज्ञान का यहाँ वर्णन किया है भागवत में, या ईश्वर तो अनंत है ज्ञान विज्ञान रूप, इस ब्रह्मांड में जो जीव है, जो भी उनकी इस भागवत धर्म का आदर करता है, अपनाता है, वह कभी परमार्थ मार्ग से विचलित नहीं होता है। भगवान ने ही ये सब कुछ निर्माण किया है। जीव का निर्माण, ब्रह्मांड का निर्माण, ज्ञान विज्ञान का निर्माण, सब कुछ ईश्वर ने किया है। क्योंकि ईश्वर में ही ये रचना, क्योंकि ईश्वर में ही ये ब्रह्मांड है। 7 आवरणों वाला ये शरीर ब्रह्मांड
आंखों के सामने संसार ये ऐसा रचा है जो 7 आवरणों वाला है। उन्होंने जीव का निर्माण भी किया है और उस जीव के लिए ज्ञान, विज्ञान, तत्व ज्ञान, इनकी इसमें रचना की है, सुख दुख की रचना की है। तो ये यही समझा रहे हैं कि आपके इस ब्रह्मांड में जो जीव भागवत धर्म का निरूपण करता है, यानी उसे अपनाता है, वह कभी भी परमार्थ मार्ग से विचलित नहीं। आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। जो भी उनका विश्वास करता है, जो जीव ईश्वर में, चूंकि ये ब्रह्मांड रचा हुआ है तो इसके अंदर बाहर सब जगह ईश्वर ही व्याप्त है। तो जिनको ईश्वर अपनी कृपा देता है, ज्ञान विज्ञान देता है, तत्व ज्ञान देता है, वो ईश्वर का अनुभव करते हैं। ईश्वर कहता है कि जो भी जीव मेरी भक्ति धारण करेगा, अपने अंदर भक्ति धारण करेगा, नियम धर्म और मेरे में श्रद्धा रखेगा, वो परमार्थ मार्ग से कभी विचलित नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी स्पष्ट बात है। वो जीव परमार्थ मार्ग से, अच्छे मार्ग से, भाव भक्ति के मार्ग से, श्री हरि की शरण से कभी भी विचलित नहीं होगा। आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। तो जो जीव उनका दर्शन कर लेता है, या जो उनका अनुभव कर लेता है, जो उनके बनाए हुए नियम धर्म के रास्ते पर चलता है, सत्संग सुनता है, भागवत सुनता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग धारण करता है, वो कभी भी परमार्थ मार्ग से विचलित नहीं होता है। आपके नाम के प्रभाव से चांडाल और नीच व्यक्ति भी इस संसार चक्र से मुक्त हो जाते हैं। ये जो संसार चक्र है, जिसमें जीव गन्ने के रस की तरह पिल रहा है, जिसमें जीव जैसे गन्ने को कोल्हू के अंदर पेला जाता है और उसमें से रस निचोड़ लिया जाता है और छूछ को फेंक दिया जाता है, ऐसे ही ये जो जीव है भगवान की माया से निचोड़ लिया जाता है, उसका रस सारा सत्व निचोड़ लिया जाता है और इस शरीर को गन्ने की छूछ की तरफ फेंक दिया जाता है। गन्ने की छूछ की तरह फेंक दिया माने का उसको जला दिया जाता है, राख बना दी जाती है। पता नहीं कहां कहां जाती है वो राख है। तो यहां यही बात समझाई है कि ये 7 आवरणों वाला जो ब्रह्मांड है ये ईश्वर में है, और ये ब्रह्मांड एक धूल के कण के समान भी नहीं। ईश्वर में एक धूल के कण के समान भी, कितना बड़ा ब्रह्मांड है, एक धूल के कण के बराबर भी नहीं है ईश्वर में। ईश्वर इतना अनंत है। अब जो ये ब्रह्मांड रचा है, जो ये संसार रचा है, जिसमें दिन रात प्रभात संध्या सब कुछ होता है, एक जीव का निर्माण किया है इसमें ईश्वर ने, जो ईश्वर का अंश ही कहलाता है। तो इस जीव के लिए ये जो ब्रह्मांड रचा है, ये संसार रचा है, ये संसार ईश्वर में एक धूल के कण के बराबर भी नहीं।
इतना अनंत विशाल है ईश्वर। ऐसे तो करोड़ों अरबों खरबों ब्रह्मांड भी ईश्वर में बन जाएं तो भी उन्हें भान नहीं पड़ेगी। फिर भी उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कोई ब्रह्मांड रचा। इतना अनंत है ईश्वर, जिसे मनुष्य भूल जाता है, जीव भूल जाता है। तो ईश्वर इस ब्रह्मांड में है क्या चीज? जीव के लिए ज्ञान विज्ञान का साधन है ये शरीर, ये संसार ज्ञान विज्ञान का साधन। जीव घर में ही पड़ा रहे, बाहर ना निकले तो मूर्ख हो जाएगा, अज्ञानी हो जाएगा। उसे ज्ञान या तो बाहर प्राप्त होगा या फिर इसमें भक्ति धारण करने से होगा। ज्ञान या तो बाहर से ज्ञान पैदा होगा या फिर अपने भाव भक्ति धारण करने से ज्ञान पैदा होगा। अब दो बातें हैं, बाहर निकलता है, अगर वो साधु संतों में बैठता है तो भक्ति मार्ग मिलेगा, अगर वो सांसारिक लोगों में बैठता है तो उसे संसार मिलेगा। ज्ञान दोनों तरह का मिल सकता है बाहर से, भगवान का भी ज्ञान माया का भी ज्ञान, दोनों प्रकार के ज्ञान बाहर घर से बाहर निकलने पे आदमी को मिल जाते हैं। लेकिन भगवान का ज्ञान मिलने से, भाव भक्ति मिलने से, साधु संतों की संगति लेने से या सत्पुरुषों की संगति लेने से तो उसका उद्धार होता है। और अगर उनको छोड़ करके वो मायावी लोगों का साथ लेता है, सांसारिक लोगों का साथ लेता है, तो वो संसार में डूब जाता है। ये दो प्रकार के ज्ञान घर से बाहर मिलते हैं। अब रह जाती है बात घर की, कि घर में ही आदमी अगर पड़ा रहे और घर में भाव भक्ति करे तो उसे ज्ञान मिलेगा। भाव भक्ति से भगवान का साथ मिलेगा, अनुभव मिलेगा, आनंद मिलेगा और घर बैठे भी वो उसकी नैया पार कर देगा भाव भक्ति से, भाव भक्ति से। तो भगवान तो ज्ञान विज्ञान तत्व ज्ञान का रूप है। जो भी जीव भाव भक्ति का ज्ञान विज्ञान का साथ लिखा है वो कभी भी नहीं डूबता है, उसे परमार्थ मार्ग से कोई विचलित नहीं कर सकता, अच्छे मार्ग से। क्योंकि जीव की यही तो जरूरत है, उससे मिले मिलाए उस रास्ते को वो कैसे छोड़ देगा? नहीं छोड़ सकता, चाहे दुनिया कितना ही भी जोर लगा ले, फिर वो उस रास्ते को नहीं छोड़ सकता। जो भाव भक्ति में आ गया है, भगवान की शरण में आ गया है, उसे माया नहीं छुड़ा सकती। ये सबसे बड़ा रास्ता है, जीने का सहारा है भाव भक्ति। आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। भगवान के दर्शन तो भाव भक्ति में ही मिलते हैं, इस रास्ते में ही अनुभव होता है, अपने अंदर ही ईश्वर अनुभव होता है, अच्छाई अनुभव होती है, सुख अनुभव होता है, कार्य सफल होते हैं, शांति मिलती है। और अगर भगवान की शरण न हो तो आदमी उलझा का उलझा ही रह जाता है, बड़ा भयभीत होता है, बड़ा मन से अशांत होता है, कैसे करूं, कहां जाऊं, कोई इज्जत नहीं करता, कोई उसके काम नहीं आता, कोई सहारा नहीं बनता, अशांत का अशांत पड़ा रहता है। लेकिन भगवान की शरण में रहने वाला आदमी मन से बुद्धि से शुद्ध होता है, विचारों से शुद्ध होता है, भगवान सब में व्याप्त है, किसी के भी माध्यम से उसका काम बना देता। इसलिए इस रास्ते में ये सुख है, ये भगवान के दर्शन परमार्थ है। ये तो वह कभी भी परमार्थ मार्ग से विचलित नहीं होता। आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। आपके नाम के प्रभाव से चांडाल और नीच व्यक्ति भी संसार चक्र से मुक्त हो जाते हैं।
चांडाल नीच लोग भी अगर भगवान की शरण में रहते हैं, भगवान की भाव भक्ति करते हैं, इससे तो चांडाल, कसाई और दुष्ट से दुष्ट आदमी भी तर जाता है भवसागर से, जो उनका स्मरण करता है, जो उनके रास्ते पर, नियम धर्म के रास्ते पर चलता है। दुष्ट से दुष्ट आदमी भी पार हो जाता है इस संसार से। इस संसार में प्राणी जो कुछ भी करते हैं उसे आप तत्काल जान लेते हैं, क्योंकि उनमें ही तो हो रहा है। वो तुरंत जान लेते हैं कि ये क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। उन्हें एक सेकंड भी नहीं लगती, जान लेते हैं कि ये क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। बस जो भाव भक्ति करता है वो तुरंत समझ लेते हैं मेरा भक्त है, संसार से खींच लेते हैं, मदद करते हैं। जो भाव भक्ति नहीं करते हैं संसार में धकेल देते हैं, संसार में धकेल देते हैं। जो भाव भक्ति नहीं करते संसार में धकेल देते हैं, उसे मन से अशांत रखते हैं, बुद्धि से भ्रष्ट रखते हैं, सोच से गिरी हुई रखते हैं, भवसागर में डूब जाता है, उसे डुबा देते हैं। भगवान को तो हर समय हर आदमी का पता लग रहा है, कौन आदमी क्या कर रहा है। जो भाव भक्ति करते हैं उन्हें उभार देते हैं। ऐसा रहस्य है भगवान में इस ब्रह्मांड का और जीव का। इस ब्रह्मांड में जीव का ये खेल है। इसमें किंकड़ी डाल दी है, जीव भगवान बजा रहे हैं, झुंझुने को बजा रहे हैं। जीव एक किंकड़ी है, वो किंकड़ी बाज रही है। इस खिलौने में किंकड़ी बाज रही है। कभी वो भाव भक्ति बड़ी सुरीली आवाज दे रहा है, कभी वो बड़ी भद्दी आवाज दे रहा है। सांसारिकता, उलझ गया संसारिकता में। और कहां से उलझता है आदमी? इस ब्रह्मांड के अंदर जो ये रचना की है, जो ये विग्रह है, इसमें जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और ये शरीर, बस इसमें ही करिश्मा है। ये इंद्रियां खिलौने को बुनती हैं। ये खिलौनों का वो जाल है जिसमें जीव रूपी कंकड़ी बज रही है। ये वो खिलौना है। ये ब्रह्मांड खिलौने का आवरण है, आवरण, परत। इसके अंदर जो बुनाई हो रही है वो इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय है। अब ये एक खिलौना बन गया और जीव को नचाती हैं ये इंद्रियां। ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय जीव को नचाती हैं, उसमें इधर उधर भगाती हैं, क्योंकि ये आवरण इंद्रियों से एक खिलौने के रूप में परिवर्तित हो गया है और जीव को इसमें किंकड़ी के रूप में डाल दिया है। भगवान पकड़ के इसको बजा रहे हैं। तो जो भी भाव भक्ति करता है भगवान को बड़ा प्रिय लगता है, और जो जीव इसके अंदर भाव भक्ति नहीं रखता है उसे बस वो किन कर करके, मतलब जो है छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित होकर के उसमें से डूब जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में बट करके फिर मिट्टी में मिल जाता है। वे राजन, देव ऋषि नारद और ऋषि अंगरा ने तुम्हें जो उपदेश दिया है उसके द्वारा तथा मेरे दर्शन से तुम पूरी तरह सिद्ध हो चुके हो। मैं ही जगत की आत्मा हूँ। कौन? ईश्वर। मैं ही जगत की आत्मा हूँ, मैं इस ब्रह्मांड में सबकी आत्मा हूँ। यह जगत मेरे द्वारा ही रचा हुआ है और स्वप्नवत है, एक सपने के समान, एक सपने के समान है। कोई तो अच्छा स्वप्न देखता है इस ब्रह्मांड में, कोई बुरा स्वप्न देखता है, कोई तो मंदिरों में भगवान के दर्शन करता है,
परमार्थ तीर्थ आदि करता है, परोपकार करता है, कोई इसमें लूट खसोट करता है, किसी का सर कटता है, कोई डूब के मर जाता है, कोई डरता है, कोई राजा बनकर के राज करता है। ऐसा है ये स्वप्नवत संसार, जिसमें जीव जागृत या स्वप्न अवस्था में अपने को देखता है, जागृत या स्वप्न अवस्था में स्वयं को देखता है कि मैं क्या हूं, क्या हो गया, क्या हो गया। ये जागृत और स्वप्न अवस्था भी उसी की है, ईश्वर में ही है। अब हम जग रहे हैं, रात्रि में सो जाएंगे, ये सोना जागना भी उसी में हो रहा है। ऐसी है इस ब्रह्मांड की रचना। इस ब्रह्मांड में जीव की स्थिति। अब हम जग करके क्या कर रहे हैं? कोई तो अब कहीं दारू पी रहा होगा, कुसंगति में बैठा होगा। हम अपना नियम धर्म से उठ करके शौच, स्नान, ध्यान, साफ सफाई, पूजा पाठ करके भागवत पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। एक क्षेत्र ये हो गया। तो भगवान किससे खुश होता है? इसी रास्ते से खुश होता है, इससे खुश होता है। अब हमारे अंदर तो ये गंदगी नहीं आ रही है, हमारे अंदर से तो गंदगी निकल रही है, लेकिन जो कुसंगति में बैठा है अब उसके अंदर तो गंदगी आ रही है, उसे डुबा देता है और भक्तों को उभार लेता है। सोया हुआ पुरुष, हाँ, मैं जगत की आत्मा हूं, यह जगत मेरे द्वारा ही कल्पित है और स्वप्नबद्ध है, एक खाली स्वप्न है, ये सत्य नहीं है। सत्य तो मैं हूं जो बजा रहा हूं। मैंने तो खाली इधर से इधर से इधर से किंकड़ी या मतलब जो है बुनने का साधन इकट्ठा करके इसको बुन लिया है, इसको बुन दिया, खिलौना बना दिया है और किंकड़ी डाल दिया है। ये तो टूट भी जाएगा, लेकिन बनाने वाला मैं हूं जो सत्य हूं, जो कभी न जलता हूं, न मरता हूं, न गलता हूं, न सड़ता हूं। मैं सत्य हूं। ये सत्य नहीं है। ये तो 4 दिन चले, 10 दिन चले, साल चले, 100 साल चले, टूट सकता है, ये नष्ट। जब जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है तब है अपने को अलग मान बैठता है। क्या बात समझ में? जब जीव मेरे इस ब्रह्मांड में मुझको भूल जाता है, मेरी भाव भक्ति नहीं करता है, मेरे बताए हुए नियम धर्मों के साथ नहीं रहता है, ज्ञान विज्ञान के साथ नहीं रहता है, यही उसकी भूल है। फिर दूसरा क्षेत्र मैंने उसके जीने के लिए बनाया है, संसार। संसार में जैसे ही वो गया बस मुझे भूल बैठता है, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल बैठता है। सोया हुआ पुरुष जिसकी सहायता से अपनी निद्रा और उसके आंतरिक सुख का अनुभव करता है, वह ब्रह्म मैं ही हूं, उसे तुम अपनी आत्मा समझो। पुरुष निद्रा और जागृति दोनों ही अवस्थाओं का अनुभव मेरे ही द्वारा करता है, क्योंकि ब्रह्मांड तो उसी में रचा हुआ है, उसने ही तो इसको रचा है, और ये ब्रह्मांड उसके कण मात्र भी नहीं है। जब जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है तब वह अपने को अलग मान बैठता है। भूलने का अर्थ मैंने तुम्हें समझा दिया। भूल है जब ये जो इस ब्रह्मांड में भगवान ने जीव रचा है, ये जीव जब भाव भक्ति नियम धर्म छोड़ देता है, सच्चाई का साथ छोड़ देता है, तो उसका कारण होता है उसकी भूल, माने संसार में प्रवेश कर देना, विषय विकारों में, इच्छाओं में प्रवेश कर देना। इसी से उसे संसार के चक्र में फंसना पड़ता है। संसार चक्र में अब तो इसमें उसे सब हर बात की जरूरत पड़ेगी,
संतान पैदा करेगा, कपड़े भी लाएगा, घर भी बनाएगा, ये भी करेगा, वो भी करेगा। संसार में घुस गए तो करो भाई। तो जीव जब जब जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है, तब वह अपने को अलग मान बैठता है, मुझे नहीं मान। उसकी रचना, उसकी जो क्रियाएं हैं, कारण हैं, या उसके जो फल हैं, वो अलग हैं। मेरे रास्ते के क्रिया और फल अलग है। मेरी रास्ते की क्रिया और फल अलग है। मेरे रास्ते के जो वृक्ष हैं वो फल देते हैं, और सांसारिक रास्ते के जो वृक्ष हैं फल देते हुए भी खाए नहीं जाते, खाए नहीं जाते हैं। कड़वे होते हैं, तीखे होते हैं, जहरीले होते हैं, वो नहीं खाए जाते हैं। तो इसी से उसे संसार चक्र में फंसना पड़ता है। कभी दरिद्र होना पड़ता है, कभी भूखे रहना पड़ता है, कभी चोट खानी पड़ती है, कभी हानि खानी पड़ती है, कभी दुखी होना पड़ता है, कभी अशांत होना पड़ता है, कभी रात को नींद आती है, कभी नहीं आती है। तो यही है संसार चक्र। और जन्म मृत्यु के चक्र में भी पड़ा वह घूमता रहता है। अब इतने से ही काम नहीं बनेगा। अब तो जब संसार में घुस गया है तो बार बार मरना, जन्म लेना, मरना, जन्म लेना। कभी कुत्ते, कभी बिल्ली, कभी भेड़, कभी बकरी, कभी किसी का। इससे ही काम नहीं बनेगा। अब तो तुम्हें जन्म भी लेना पड़ेगा। अब तो तुम्हें इस संसार की शोभा भी बढ़ानी पड़ेगी। ये तुम जो है दूषित कर्मों से भगवान को भूल करके संसार की शोभा बढ़ा रहे हो। ये माया की शोभा है। क्या है माया की शोभा? कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, भेड़ बनो, बकरी बनो, गधा बनो, घोड़े बनो, बनना पड़ेगा है? ये भगवान की माया का संसार है। तो संसार में जाओ तो ये बनो। और भाई अगर भगवान की शरण में हो तो ये बनने की जरूरत नहीं है। भगवान की शरण में, भगवान की भाव भक्ति में ये बनने की जरूरत नहीं है। बस अपने घर चले जाओ, आराम से सो। कहां? वैकुंठ चले जाओ, मोक्ष हो जाओ, अपने माँ बाप के दर्शन कर लो। फिर तुम्हें कुत्ता भेड़ बकरी बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह मनुष्य योनि ज्ञान और विज्ञान का मूल स्रोत है। कुत्तियों को ज्ञान नहीं है, वो तो खाली संसार की शोभा बढ़ा रहे हैं, उनमें ज्ञान विज्ञान नहीं है। ये मनुष्य योनि, ये ज्ञान विज्ञान का स्रोत है, समझने का स्रोत है। इसमें तुम्हें समझ भी है, ज्ञान दिया है, विज्ञान दिया है, सब कुछ इसमें दिया है, लेकिन अन्य योनियों में नहीं। समझ लो और पार हो जाओ, अपने चले जाओ घर। अरे क्यों भटक रहे हो भूखे प्यासे? भूखे प्यासे क्यों भटकते हो? तो ये मनुष्य योनि ज्ञान और विज्ञान का मूल स्रोत है, जो इसे पाकर भी अपने आत्म स्वरूप परमात्मा को नहीं जान लेता, उसे कहीं भी किसी भी योनि में शांति नहीं मिल सकती। उसे किसी भी योनि में शांति नहीं मिलेगी। जो इस मानव योनि में भगवान को नहीं प्राप्त कर पाया, उसको नहीं पहचान पाया, वो फिर अन्य योनियों में भगवान से नहीं मिल पाएगा। 84 लाख योनि थोड़ी नहीं होती है? थोड़ी नहीं होती। अरे एक योनि को भोगने में ही 100 साल लग जाते हैं, 10 साल लग जाते हैं, 50 साल लग जाते हैं। कोई महीने 2 महीने तो जिएगा। 84 लाख योनि जीने में तो बड़ा समय लगेगा। इसलिए मौका है। ये मनुष्य योनि ज्ञान और विज्ञान का मूल स्रोत है, जो इसे पाकर भी अपने आत्म स्वरूप परमात्मा को नहीं जानता, भाव भक्ति नहीं करता, उनकी शरण नहीं रहता, नियम धर्म धारण नहीं करता, उसे कहीं किसी भी योनि में शांति प्राप्त नहीं होती। सांसारिक सुख के लिए जो कर्म किए जाते हैं, अब घुस गया संसार में, अब वो सुख पाने के लिए, वो संतों के लिए, वो संतों को देखता है, योगियों को देखता है, भक्तों को देखता है, उनको बड़ा आनंद मिलता है, वो तो बड़े आनंद से रहते हैं।
अब उन्हें सुखी देख करके उसको भी सुख की लालसा होती है कि भाई हमें सुख क्यों नहीं मिलता। इन संतों को, इन महापुरुषों को, इन साधुओं को, इन योगियों को, इन भक्तों को सुख क्यों मिल रहा है, हमें सुख क्यों नहीं मिलता। अब वो सुख की लालसा में अब तो महल बनाता है, कोठियां बनाता है, पढ़ाई करता है, नौकरी करता है, फिर भी दारू पीता है, फिर भी शांति नहीं मिलती है। अहंकार उसको खा जाता है, जीते जी ही खा जाता है। और बहुत सारे, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, और बहुत सारे कर्म हैं जिन्हें वो अपना लेता है संसार में। तो सांसारिक सुख के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनमें श्रम और कलेश है, श्रम और कलेश है। इन सांसारिक सुख को प्राप्त करने के लिए इनमें बड़ी मेहनत है, बड़ी कलेश है। मार पीट, भेद भाव, तेरा मेरा, बड़ी कलेश है इन सांसारिक क्रियाओं में। जिस सुख के लिए वे किए जाते हैं उनसे दुख ही दुख प्राप्त हो जाता है। करता है वह सुख के लिए, लेकिन औलाद पैदा की तो सुख के लिए, लेकिन मिला दुख। अब लगाए पेड़ छाया के लिए, लेकिन छाया नहीं मिली, कोई और ही खाता। आम का पेड़ लगाया कि भाई फल खाया करेंगे, आम खाया करेंगे। अब तो बाग का बाग लगा दिया, लेकिन फिर जो है व्यापारी बुलाया, भैया तू जाने, हमें तो थोड़े बहुत आम दे देना, पैसे दे दे हमें तो तू इसके बदले, है पैसे दे दे हमें तो तू इसके बदले। मकान बनाया है, पूर्ति नहीं पड़ती। आप एक कमरे में रह रहे हैं, पूरा मकान किराए पे दे दिया, फिर भी सुख नहीं मिला। ना बाग लगा के सुख मिला, ना नौकरी करके सुख मिला, ना कोठी बना करके सुख मिला, कुछ नहीं, किराए पे दे दिया। तो जिस सुख के लिए वे कर्म करते हैं इस संसार में, उनसे दुख ही प्राप्त होता है। मनुष्य जब कर्मों से पूरी तरह अलग हो जाता है तब उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता है, वो भगवान की शरण में होता है। जब सांसारिक कर्मों से विमुख हो जाता है, सांसारिक कर्म नहीं करता लोभ के साथ, स्वार्थ के लिए, तो वो भयभीत नहीं होता। भयभीत तो तभी होता है कब, जब सुख के लिए उल्टे सीधे कर्म करता है, तब वो भयभीत होता है। लोभ में करता है, चालाकी से, बुराई से, किसी की संपत्ति लूट और ये कर वो कर, तब उसको भय होता है। उसमें भी फिर भी सुख नहीं है, उसमें भी सुख नहीं। लेकिन सुख तो कहां मिलता है, जहां भगवान की शरण में रहकर उसके नियम धर्म भाव भक्ति अपनाई जाती है, तो वहां वो निर्भय हो जाता है। संसार के कर्मों से विमुख होकर के आदमी निर्भय हो सकता है, संसार में कभी भी निर्भय नहीं हो सकता, भयभीत ही रहेगा, चाहे राजा ही क्यों ना हो, चाहे राजा ही क्यों ना हो। जगत के सभी स्त्री पुरुष इसलिए कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिले। है? इस संसार में स्त्री पुरुष किस लिए कर्म करते हैं कि सुख मिले। अरे बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी बड़ी मेहनत करते हैं, स्त्री भी कमाती, पुरुष भी कमाते ना। तो जगत के सभी स्त्री पुरुष इसलिए कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिले और उनका दुखों से पीछा छूट जाए। खूब पैसा कमाते हैं, परंतु इन कर्मों से न तो दुख दूर होता है और न उन्हें सुख की प्राप्ति होती है, न तो दुखी दूर होते। कर लो, क्या करोगे, आएगा ऐसा झटका, कैसा कि पैसा कहीं फंस जाएगा, कहीं हानि हो जाएगी, रोक लो। कैसे हो जाएगी, बीमार हो जाएगा, डॉक्टर ले जाएंगे,
बच्चे बीमार हो गए, चले गए डॉक्टर के पास, एक झटके में चले गए ना। तो स्त्री पुरुष संसार में घुस करके जिस सुख के लिए वो कर्म करते हैं, वो सुख कभी नहीं मिलता है सिवाय दुख के। दुख ही मिलेगा, क्योंकि उसमें माया घुसी हुई है। केवल वो तो भूल है, केवल वो तो उसकी मूर्खता है कि भाव भक्ति छोड़ रखी है, भगवान को भूले बैठा है, इसलिए माया उसको उल्लू बनाती रहती है। माया उसको उल्लू बनाती रहती है ना। अब बेचारा कर्म तो कर रहा है सुख के लिए, मिलता है दुख। जन्म तो मिला उसको जो है अमर होने के लिए, फंस गया वो जन्म मरण में, फंस गया जन्म मरण में। आया तो भगवान ने भेजा तो उसे इसलिए कि तू अपने घर वापस आ जाना, मेरी शरण में रह करके, मेरी शरण में रह करके, नियम धर्म अपना करके है। लेकिन वो अपने घर न पहुंच करके फिर कहीं बह गया, कोई बहाव उसे बहा के ले गया। अब तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। जगत के सभी स्त्री पुरुष इसलिए कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिले और उनका दुखों से पीछा छूट जाए, परंतु इन कर्मों से न तो दुख दूर होता है और न उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। कुछ नहीं, बड़ा धोखा है। जो लोग योग मार्ग का तत्व समझने में चतुर हैं, योग मार्ग का, जो योग मार्ग का ज्ञान रखते हैं। अब योग मार्ग का ज्ञान क्या है? योग का मतलब है पहले अपनी आत्मा को प्राप्त करो और फिर तब आत्मा से परमात्मा के दर्शन करो। बगैर आत्मा को प्राप्त किए तुम परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते। अब आत्मा प्राप्त करने का क्या नियम है? वो नियम है कि अपने ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और शरीर को बिल्कुल शांत करो, जिससे कि ये संसार में न ले जाए तुम्हें। अपने मन को शांत करो, अपनी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और शरीर को शांत करो, शुद्ध करो, तो तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा। और मन शुद्ध हो जाएगा तो भगवान में मन लग जाएगा। तुम्हारे मन को भगवान में कौन नहीं लगने दे रहा है? संसार की ये आसक्तियां, विषय, विकार, ये तुम्हारे मन को भगवान की भक्ति में नहीं लगने दे रहा है। तो फिर योग मार्ग कैसे लगेगा? योग मार्ग तो आएगा ही नहीं, आत्मा तो प्राप्त होगी नहीं। आत्मा प्राप्त नहीं होगी तो परमात्मा के दर्शन कैसे करोगे? आत्मा परमात्मा के दर्शन तभी कर सकती है जब पहले तुम मन को शुद्ध कर लोगे, भाव भक्ति करोगे, तब तुम्हें आत्मा प्राप्त होगी। वो आत्मा फिर परमात्मा से योग लेती है। उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? योग का मार्ग कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन कहते हैं। आत्मा परमात्मा से मिल लेती है, कब मिलती है? तो जो लोग योग मार्ग का तत्व समझने में चतुर हैं, उनको भली भांति समझ लेना चाहिए कि जीवन का सबसे बड़ा लाभ तुम्हारा स्वार्थ, परमार्थ केवल इतना ही है कि वह ब्रह्म और आत्मा की एकता को अनुभव कर ले। अपनी आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव कर ले। ये है इस जन्म का लाभ। क्या है इस जन्म का लाभ? अपनी आत्मा और परमात्मा का एक योग अनुभव कर ले। ये है इस जन्म का सच्चा लाभ। ये झूठा है। इसमें जिस सुख के लिए तुम्हें वो सुख भी नहीं मिलता है, और तुम पैदा हुए हो अपनी आत्मा को प्राप्त करने के लिए। आत्मा प्राप्त होती है सच्चे मन से। सच्चा मन जब होता है जब तुम ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और शरीर को शांत कर लोगे, तो तुम्हारा मन शांत हो सकता है। अन्यथा चाहे कोई कितना भी झूठ बोले कि मेरा मन शांत है, मेरा मन शांत है, शांत नहीं है भाई उसके अंदर, सब झूठा है। वो बनता है, वो झूठ बोल रहा है।
संसार में रह करके ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय अपना काम करेंगी और मन को अशुद्ध करेंगी, कारण बनेगा, अशांति का कारण बनेगा। इसलिए मन को शांत किया जाता है। इस मन की शांति में ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय और शरीर की शांति शुद्धि जरूरी, तब मन शांत होकर के इस जीव को आत्मा में बदल देता है। मन से बदलेगा, बगैर मन के जीव आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मा ही फिर परमात्मा का दर्शन कराती है। इस मन को, इस शरीर को, इस ब्रह्मांड को आत्मा ही परमात्मा से मिलन कराती है। और जहां आत्मा परमात्मा से इस मन को दर्शन करा देती है, ये मुक्त हो जाता है। बगैर उसके दर्शन के ये मन भी मुक्त नहीं होता है। ये है भाई संसार में जन्म लेने का पूरा फायदा, लाभ। ये और किसी जन्म में नहीं हो सकता, इसी जन्म में हो सकता है। इसलिए बुराइयों में मत घुसो, इसलिए बुरे काम बुरे कर्म मत करो, इसलिए बुरी जगह मत बैठो, अच्छी जगह बैठो, अच्छे कर्म करो, जिससे तुम्हारा मन तुमको नरक में न ले जाए, डुबा ना दे, भगवान की शरण में ही रहने दे। मन के हारे हार गए, मन के जीते जीत। मन चंगा तो खटोटी में गंगा। बोलो बात सही है? तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। बताओ भाई, है? ये बातें संसार में सुनने को मिलती